चलो प्रश्नावली 8.2 का क्या देखना है? 2 2 नंबर क्वेश्चन क्या देखना है? 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। ऐसे पूरा डाटा बनाया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई जो दिया है उसका मान निकाल देना है, ठीक। और जो यहाँ दिया है रेखा आपका डॉट दिया है, तो इसका मान आपको नहीं निकालना है, ठीक। चलो देखो 1 नंबर में कह रहा है कि खरीद मूल्य, क्या खरीद मूल्य, यानी कि कोई चीज को खरीदा गया, ठीक। ऊपरी व्यय, और खरीदने के लिए आप गए तो आपका अलग से कितना रुपया लगा, अलग से आपका कितना रुपया लगा। जैसे मान लो कि कोई बोर्ड खरीदना है, बोर्ड खरीदने के लिए हम बेतिया गए तो जाने में खर्च लगेगा, यानी कि जाने में जो खर्च लगेगा बोर्ड के ऊपर ना आएगा। तो टोटल मिला करके बोर्ड का क्रय मूल्य हो गया। अब बेचेंगे, बेचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य जोड़ेंगे, कितना में खरीदे हैं और लाने में हमारा खर्च कितना हुआ है, ठीक। उसके बाद ना जितना में बचाएगा उसमें से घटाएंगे तो नाफा होगा। उसी प्रकार से क्या करना है आपको कि खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय और खरीदने में इसका मतलब अलग से कितना रुपया खर्च हुआ है, ठीक। यानी कि हम लिखेंगे 1 नंबर में क्रय मूल्य इक्वल टू खरीद मूल्य कितना में खरीदा गया है, कितना में खरीदा गया है, 1500 कितना में खरीदा गया है, 1500 रुपया में खरीदा गया है। और अलग से कितना देना पड़ा, 320 रुपया। अलग से कितना देना पड़ा, 320 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। जो सामान खरीदने गए, मान लो कि इसका मूल्य इतना रुपया है, अलग से आपको 320 रुपया देना पड़ा, ठीक। तो ये दोनों मिला के आपका क्या है, क्रय मूल्य ना है। तो दोनों मिला के आपका क्या है, क्रय मूल्य। चलिए तो अब दोनों जोड़ेंगे तो 0 2 3 5 8 1 1820 रुपया खरीदारी पड़ा आपका, ठीक। टोटल इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 1820 रुपया। उसके बाद कह रहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका ज्ञात हो गया कितना, 1820 रुपया। क्रय मूल्य क्या हो गया, 1820 रुपया। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ दिया हुआ है ना। तो चलिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। चलिए क्रय मूल्य कितना है, कितना हुआ है आपका 1820 रुपया। लाभ कितना है 280 रुपया। चलिए तो 0 का 0, 8 to 10 का 0, 8 to 10 1 11 का 1 अब 1 1 2। यानी कि विक्रय मूल्य भी कितना आ गया आपका 2100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया 2100 रुपया। दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब क्या निकालना है, लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 1800 में 1820 रुपए में खरीद के लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ लिख दिया है ना। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, यानी 280 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 1820। 1820। दिक्कत नहीं ना है, नहीं सर। चलिए 1820। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 10 से 10। चलिए इसके बाद में 4, चलिए देख लेते हैं कि 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से काट के देख लेते हैं। 14 2 जा 28, 91। यही ना हो गया, यस सर। कटने वाला नहीं ना, नहीं सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, टोटल इसका कर लेते हैं ना। क्या 1400% बाई क्या 91। चलिए भाग करेंगे, हम इसको भाग करेंगे, क्या होगा, पहले किससे करते हैं 1 से। देखिए
1400 है, तो उसमें 91 से करना है। पहले 1 से करेंगे ना, क्या बच गया हमारा 9, ये हो गया 3, क्या हो गया ये 3, इसमें से 13 में से 9 गया 4। चलिए ऊपर से क्या उतरा 0। अब 5 5 बार में देख लेते हैं, 5 बार में। चलिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यही ना। इसमें से ये बच जाएगा 5, ये हो गया 8 में से 5 गया 3, चलिए 35 बचा ना, यानी आपका आ गया है 35। अब यहाँ देंगे दशमलव, यहाँ बैठाएंगे 0। चलिए अब कितना बार में होगा 3 बार में 3 बार में। 400 चलिए तो 3 एकम 3 और 9 3 का बच गया 7, ये हो गया 14 में से 7 गया 7, कैंसिल हो गया ना ये। चलिए अब फिर क्या करेंगे, कई बार में काटे 3 बार में, 3 लिख देंगे और फिर यहाँ बैठा देंगे 0। अब फिर कितना बार में भाग लगेगा 8 बार में 8 बार में। चलिए 8 बार में देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 9 8 जा 72। चलिए इधर से बचेगा आपका 2, क्या बचेगा 2, 4 इधर से बचेगा आपका 2 और क्या हो गया इसमें से 6, ये हो गया 4, कैंसिल हो गया। चलिए टोटली परसेंट में 15.38%। फिर यहाँ 0 बैठा के फिर हम क्या करेंगे 4 बार में काट लेंगे ना, फिर यहाँ हम क्या करेंगे 4 बार में चाहे तो एक बार और काट लीजिए, ठीक, दिक्कत नहीं ना है। इतना परसेंट आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि जेड का मान क्या हो गया 15.384%। परसेंट दिया या आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हानि निकालना नहीं है क्योंकि हानि हुआ नहीं है, ठीक। चलो 2 नंबर देखो, 2 नंबर में खरीद मूल्य 240, ऊपरी मतलब कि व्यय कितना लगा, खर्च कितना लगा 20 रुपया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं जैसा पहले बताए थे। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या खरीद मूल्य प्लस क्या ऊपरी व्यय, यानी कि जो चीज खरीदा गया है और ऊपर से कितना इस पर टैक्स भरा गया है, ठीक। तो दोनों मिला देंगे हम तो क्रय मूल्य इसका निकल जाएगा, ठीक। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 240 रुपया और अलग से कितना देना पड़ा 20 रुपया, तो इसका दाम हो गया 260। यस सर। क्या हो गया इसका दाम 260 रुपया। तो इसमें x का मान क्या हो गया आपका 260 रुपया, ठीक। चलिए x भी लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब y विक्रय मूल्य देखना है। अरे यार विक्रय मूल्य देखना है, विक्रय मूल्य तो दिया नहीं, लाभ न दिया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकाले। एक चीज यहाँ दिख रहा है कि हानि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हानि 10% की हानि पर बेची गई। कितना परसेंट की हानि पर 10% की हानि पर बेची गई। चलिए तो टोटल इतना है, दिख रहा है ना, आपको बताया है ना कि टोटल को ही बोलते हैं ना क्या 100%, सिखाया आपको यस सर। टोटल को क्या बोलते हैं 100%। चलिए 1% निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, इसमें भागा कर देंगे और 10% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, 10 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 10% बराबर क्या 26 रुपया। यस सर। 10% बराबर 26 रुपया, मतलब हानि एकड़ निकल के क्या आ गया 26 रुपया। हानि कितना हुआ 26 रुपया। हानि कितना हुआ 26 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य का डबल फॉर्मूला है, हानि होने पर क्या करेंगे
क्रय मूल्य में से घटा देंगे यस सर और लाभ होने पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य में जोड़ लाभ देंगे। जोड़ देंगे। ठीक, तो हानि होने पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 260। यस हानि कितना है, 26 रुपया। चलिए घटाइए, इसमें से 1 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, 2 का 2, यानी कि इसका कितना हो गया 234 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 234 रुपया। तो इसमें कहा लिखेंगे आप लोग इसका विक्रय मूल्य 234 रुपया। दिक्कत है ना। नहीं सर चलो अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या कर रहा है। सबसे पहले आपको ऊपरी बाय निकालना है, ऊपरी बाय तो बता दिए थे, फिर बता देते। चलो 3 नंबर देख लो, ऊपरी बाय, इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, ऊपरी बाय तो बता दिए थे आपको क्या, क्रय मूल्य इक्वल टू खरीद मूल्य, यही ना बताए थे, प्लस क्या, ऊपरी पाए ऊपरी बाय। चलिए क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है आपका, 575। खरीद कितना दिया हुआ है, x। 3 नंबर में देख रहे हैं, यस सर खरीद में क्या दिया हुआ है, x। चलिए खरीद में ले लीजिए x। खरीद में क्या दिया, 500। खरीद में क्या दिया है, 500 खरीद में क्या दिया है, 500 रुपया। और ऊपरी बाय में क्या दिया है, x। चलिए इधर क्या है, 575 रुपया। यस सर चलिए इधर प्लस में 500 है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में माइनस में। उधर क्या बच गया, x। 575 में से 500 घटाएंगे, क्या बच गया, 75 रुपया। यानी कि उसको अलग से कितना दिया गया होगा, 75 रुपया। अलग से क्या दिया गया होगा, 75 रुपया। x का मान क्या आ गया, 75। चलिए अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जोड़ लाभ विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, वो 500। अरे भाई 500 नहीं है, खरीद मूल्य 500 है ना, क्रय मूल्य कितना है, 575। 575 रुपया। अब विक्रय मूल्य लाभ कितना है, 125 रुपया। चलिए तो 5 5 10, 7 2 9 1 10 के 0, 5 6 1 700 रुपया। कितना में बेचा गया होगा, 700 रुपया में बेचा गया होगा। कितना में बेचा गया होगा, 700 रुपया में बेचा गया होगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। अब नीचे क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद है ना, कि लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। चलिए तो लाभ कितना है आपका, 125 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 575 रुपये, यही ना है वो। और इसमें क्या, 100 से मल्टीप्लाई। चलिए देखिए काटिए इसको, 25 से कट जाएगा ना, ये 25 से 25 पचे 125। 25 दूना 50 और 25 तिहाई 75। इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 500, यही ना होगा, बट्टा 30। कितना परसेंट आंसर, या भाग करके देख लेंगे इसको। चलिए भाग, क्या भाग करते हैं ना, यहाँ सब जगह स्पेस कम है। 500 में 23। चलिए 2 बार में 46, 4 बचा ऊपर से 0, 1 बार में क्या बचा, 7, 17 बचा ना। चलिए एक यहाँ और आंसर लिख सकते हैं आप, क्या 21.17 बट्टा 23%। आ गया समझ में, 21.17 बट्टा 23%, यही ना लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं 21
17/30 इतना ही ना परसेंट लाभ है उसको। या आप क्या करेंगे, इसको और तोड़ करके इसको दशमलव में और क्या करेंगे, इसको तोड़ के बढ़ा लेंगे, जो आंसर आएगा इसका आंसर लिख देंगे। ठीक, वैसे भी हो जाएगा। 4 नंबर पे देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य इक्वल टू क्या, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी मूल्य। 9,000 रुपया है प्लस ऊपरी मूल्य ऊपर से कितना दिया गया है उसको, 200 रुपया दिया गया है। यानी कि टोटल उसका खरीदारी कितना का पड़ा है, 9,200। 9,200। चलिए तो यहाँ क्रय मूल्य हो गया 9,200 रुपये, दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद में क्या पूछ रहा है 4 नंबर में, ये तो हो गया। चलिए अब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है कितना, 7200 में। कितना में बेच रहा है, 7200। 9,200 में खरीद के कितना में बेच रहा है, 7200 में। तो लाभ होगा कि हानि, हानि निकलना है। यहाँ दर्शा भी दिया है, क्या निकलना है आपको, हानि निकलना है। तो हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 9200 रुपया दिया है। अब विक्रय मूल्य बेच कितना में रहा है, 7200 में बेच रहा है आपका 7200 में। चलिए इसमें 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया 2। कितना का लॉस हुआ हो, 2000 का। 2000 का लॉस हो गया इसको। तो इसका लॉस कितना लिख लेंगे, 2000 रुपया। ठीक, आज इसका प्रतिशत भी ज्ञात कर देना लॉस का, कि कितना प्रतिशत लॉस हुआ। हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 9200 है ना। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो सरका दीजिए, दिक्कत नहीं है। अब 92 से एकरा में डायरेक्ट भाग कर लीजिए, चाहे अभी आप 4 से भी कर सकते हैं। 4 से कर लें, 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20। 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा, पहले ही वाला चलिए पहले वाला ही आ गया। यानी कि 500 में 23 से डिवाइड करना है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका भी, यही आंसर आएगा। चलिए तो वही ना किया है वो। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको भाग देंगे आप, तो आपका हो जाएगा 21.70/23% आंसर। यानी जेड का मान क्या हो गया आपका, 21.70/23%। यदि दशमलव में आपका आंसर देगा तो आप क्या करेंगे, इसको भाग दे करके काट लेंगे दशमलव में, दिक्कत नहीं है। चलो 5 नंबर देखो, पहले ही कह रहा खरीद मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा, खरीद मूल्य ज्ञात करने। चलिए तो सबसे पहले बताए थे आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए। क्रय मूल्य क्या, खरीद मूल्य प्लस खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया, खरीद मूल्य निकालना है। खरीद मूल्य क्या दिया है आपका, x। ऊपरी व्यय 50 रुपया दिया है का, ऊपरी व्यय आपका 50 रुपया दिया है। तो इधर 500 रुपया, तो 500 रुपया, इधर प्लस में 50 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू x बच गया खाली। इधर घटेगा तो कितना, 450 रुपया होगा का। इधर x का मान कितना आ गया, 450 रुपया। यहाँ इसका खरीद मूल्य 450 रुपया है। खरीद मूल्य आपका 450 रुपया गया, दिक्कत नहीं ना। विक्रय मूल्य कह रहा, क्या कह रहा, विक्रय मूल्य। लाभ, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जब तक ले लाभ पता नहीं रहेगा। उसके बाद लाभ कैसे निकलेगा, जब तक ले विक्रय मूल्य पता नहीं रहेगा।
तो एक चीज दिया हुआ है लाभ प्रतिशत। क्या दिया है? लाभ प्रतिशत, यानी कि बेचने के बाद में 20% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। चलिए, कोई भी चीज कितना होता है? 100% होता है। यस सर। चलिए, 100% इक्वल टू क्रय मूल्य इसका 100% कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। क्या दिया हुआ है? 500 रुपया। 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 500 में 100 से भागा करेंगे ना? यस सर। चलिए, भाग करेंगे तो क्या 5 हो गया। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? 20%। 20%। चलिए, 20 से गुना करिए। 5 बचा थका होगा। यस सर। 5 गुना 20, यानी कि 20% इक्वल टू 100 रुपया। यस सर। 20% इक्वल टू क्या हो गया आपका? 100 रुपया। चलिए, 20% इक्वल टू क्या हो गया आपका? 100 रुपया। चलिए, तो लाभ कितना हो गया आपका? 100 रुपया। लाभ कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपया। लाभ और क्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य निकालने में दिक्कत है? चलिए, अब विक्रय मूल्य बराबर, अच्छा, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। चलिए, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 500 रुपया था ना? यस सर। 500 रुपया। विक्रय मूल्य लाभ एक कितना आ गया? 100 रुपया। 100 रुपया। चलिए, तो बेचेगा कितना में बेचारा है? 600 रुपया में। 600 रुपया इसका क्या हो गया आंसर? यहाँ आएगा 600। यस सर। वही बराबर 600।